पूर्णिया शहर के आरएनसा चौक स्थित होटल हॉलिडे में प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर सैयद शमील अहमद ने कहा, सरकारी निजी विद्यालयों को जिनको अब तक मान्यता नहीं मिल पाया है, उन्हें जल्द मान्यता दें एवं आरटीई के तहत गरीब बच्चों को 25% निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है। वह तो हम लोग दे रहे हैं, पढ़ाई संबंधित सामग्री भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को सहायता राशि देने की बात कही है। कई वर्षों से सहायता राशि नहीं मिल पाया है, जो काफी निंदनीय है। सरकार इस विषय पर संज्ञान लेकर राशि जल्द निर्गत करे। आपको बताते चले कि डॉक्टर सैयद शमील अहमद ने कहा, निजी विद्यालयों की वजह से आज देश भर में हर साल यूपीएससी परीक्षा अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बने हैं। गौरतलब है कि बिहार प्रदेश प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री अजय सिन्हा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से निजी विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों की सूची मांगी है। बिहार की जो शिक्षा है वो निजी विद्यालयों की वजह से सारे बड़े अधिकारी हो या बिजनेसमैन हो या जो भी यहाँ तक कि सरकारी टीचर भी अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद अगर निजी विद्यालयों की शिकायत करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि नाम जो हिंदुस्तान के मानचित्र पर खास करके एजुकेशन के लिए नंबर 1 पे जाना जाता है, अगर उसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तो निजी विद्यालयों की वजह से है। आज हमारे बच्चे हिंदुस्तान के लेवल पे हर जगह कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं। पूरे देश में आप जाएंगे तो हर जगह हमारे बिहार के बच्चे ऑफिसर्स ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं। सारे का बैकग्राउंड आप देखेंगे 90% से ज़्यादा तो वो निजी विद्यालयों को होते हैं। और कई समस्याएं आई हैं कोरोना के बाद निजी विद्यालयों में। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी हम लोगों ने कई तरह की मांगें की हैं, लेकिन निजी विद्यालयों के प्रति बहुत सीरियस गवर्नमेंट नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ज़रूर आग्रह करूँगा कि अगर देश की शिक्षा अच्छी तभी होगी जब आप सहयोग करेंगे निजी विद्यालयों को। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम सारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे और सबको शिक्षा देंगे, और दूसरी तरफ अगर निजी विद्यालयों को बंद करने की बात करते हैं और सहयोग करने की बात करते हैं तो अच्छी बातें नहीं है। क्योंकि आज मैक्सिमम आप देखेंगे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, उन लोगों का जो है भरोसा निजी विद्यालयों पे ही है। ज़रूरी है। और हम सरकारी स्कूलों को भी गाइडलाइन देना चाहते हैं। जो सरकारी स्कूल नहीं चल पा रहा है, किसी कारण टीचर की कमी है या वहाँ बच्चे जाते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगर एसोसिएशन से हमारे सरकार हमसे अगर मांग करती है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे पूर्णिया जिला जो एसोसिएशन के लोग हैं, ख़ास करके यहाँ पूर्णिया में हमारे यहाँ खुद मौजूद है, ये पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी भी हैं, तो मैं इनसे भी आग्रह करूँगा कि आप उन विद्यालयों को चिन्हित करें सरकारी स्कूलों में जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक का अभाव है या वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आसपास के जो हमारे निजी विद्यालय हैं उनके टीचरों के सहयोग से हम उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ लड़कियों को थोड़ा प्रोत्साहित करना है क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं अपने बेटों को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, बेटियों को कम पढ़ाते हैं किसी न कारणवश। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं वो लड़कियों को थोड़ा प्रोत्साहित करें, चाहे जिस संदर्भ में हो, ताकि वो लड़कियाँ पढ़ें। लड़कियाँ पढ़ लेती हैं तो पूरा परिवार और पूरा समाज पढ़ लेता है। ये हमारा दायित्व भी है, सोशल हमारा फर्ज है कि हम अच्छी शिक्षा दें। तो इन सब चीज़ों पर एसोसिएशन ने काफ़ी काम किया है। देश भर में 2 लाख से ज़्यादा स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हैं और अब तक हमने कई राज्य स्तर या नेशनल स्तर पर सम्मेलन किया है। आगामी जून में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में होने की संभावना है और वहाँ मैं पारित करूँगा और केंद्र सरकार से और देश की विभिन्न राज्य सरकार से मैं मांग करूँगा कि जिस तरह से फीस बढ़ रही है स्कूलों की, पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो हम लोग समझ रहे हैं। उसके पीछे स्कूलों का हाथ नहीं, सरकार का भी एक बड़ा हाथ है, क्योंकि सरकार बिजली बिल कमर्शियल देते हैं।
सरकार गाड़ी का टैक्स कमर्शियल लेते हैं, सरकार जो है जितने भी टैक्सेस हैं मकान हाउसिंग सब एकदम कमर्शियल उन्होंने कर दिया है और मजबूरी के तौर पर स्कूलों को अपना फीस बढ़ाना पड़ रहा है। अगर सरकार इन सब चीज़ों पर राहत दे देती तो नेचुरली फीस कम हो जाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा पूरे देश से आ रहा है और इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारा होगा उसमें हम लोग इसको बाकायदे इशू बनाएंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसकी मांग करेंगे। तो अगर जब तक उसको जो मान्यता है नहीं मिलता है तो कैसे हो पाएगा? लेकिन जिनको मान्यता मिल गया है जिस स्कूल को, क्या वो 25% गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है? उनका तो पढ़ाना वो अगर पढ़ाएंगे तो उनको फायदा है, क्योंकि उनके यहाँ जो गरीब बच्चे पढ़ने आएंगे तो समाज में उन विद्यालय की इज्जत बढ़ेगी। ये विद्यालय भी गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है हम पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी विद्यालय में आ जाएंगे तो 20% बच्चे आपको सिर्फ 30% गरीब बच्चों का हम फीस नहीं देते हैं, आधा फीस देते हैं, क्वार्टर फीस देते हैं। लेकिन जब हम सरकार के कहने पे 25% अगर एडमिशन लेते हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है, लेकिन उसके बदले में सरकार को एक लमसम फीस देना पड़ता है। लेकिन कई वर्षों से सरकार ने अभी तक फीस नहीं दिया है, उसके बावजूद भी हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ड्रेस दे रहे हैं, बच्चों को किताब दे रहे हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। सिर्फ आदेश पारित कर दिया और उसके बाद आप कहिएगा कि आप इसको करना होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। एसोसिएशन आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता है कि अगर हमने पढ़ाया है तो उसके बदले जो मेरा जो बनता है फीस वो आप दीजिए, जो अभी तक पूरे बिहार या पूरे देश में कई राज्यों को नहीं मिला है। तो ये इसकी वजह से मनोबल टूटता है। हर आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ बच्चे आए पढ़े, लेकिन अगर उसकी फ़ीस अगर नहीं दीएगा तो स्कूल कैसे चलेगा? सरकार की तो कोई मदद मिलती नहीं। उसी फीस से स्कूल की टीचर की सैलरी जाती है, उसी फीस से बिजली का बिल जाता है, उसी फीस से मकान का किराया जाता है, बस का किराया जाता है। तो नेचुरली फीस तो आनी चाहिए। तो सरकार ने कमिटमेंट किया है कि हम 25% गरीब बच्चों को आप जो पढ़ाएंगे उसके बदले हम फी देंगे। लेकिन नहीं मिलने से बहुत छोटे विद्यालय को इफेक्ट पड़ रहा है। कई विद्यालय कोरोना काल में बंद हो गए हमारे पैसे के अभाव में, कि हमारे लाखों टीचर बेरोजगार हो गए, हमारे लाखों नॉन टीचिंग स्टाफ बेरोजगार हो गए। कहीं से सरकार ने मदद की। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आया केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए कोरोना में, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को, प्राइवेट स्कूलों के नॉन टीचरों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी इसमें सहयोग मिलेगा। तो ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग जिंदा हैं। किसी की मदद नहीं होने के बाद भी हम लोग एक दूसरे को मदद करके स्कूल वाले लोग अपने आप को स्थापित किए और आज हम लोग आपके सामने बैठे हैं। नहीं तो कई हमारे साथी गुजर गए, उनको एक रुपये का भी मदद किसी तरफ से ना तो राज्य सरकार से मिला ना केंद्र सरकार। तो सर गरीब बच्चों को तो उस स्कूल में मदद मिल पा रहा है जो स्कूल बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, संघर्ष कर रहा है या मिडिल क्लास का है। लेकिन जो ब्रांडेड स्कूल है उस स्कूल में क्या गरीब बच्चों का एडमिशन हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर उन लोगों ने वैसे बच्चों जिसको लाभ पहुंचाता है उसका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करता है वो लोग? ये तो दायित्व बनता है हर विद्यालय को, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे छोटा हो। 25% गरीब बच्चों को पढ़ाना है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं अजय कुमार सिन्हा जी, मैं इनको बधाई भी देता हूँ। ये पूरे पूर्णिया प्रमंडल के सभी प्रतिष्ठित जो विद्यालय हैं, ब्रांडेड विद्यालय हैं, उनका ये पता लगाएं, उनसे बात करें संचालक से और उनकी वो सूची मांग के हमारे प्रधान कार्यालय में भेजें। अगर कहीं से कोई त्रुटि पाई गई तो निश्चित तौर पर एसोसिएशन की तरफ से उनको गाइडलाइन दिया जाएगा। उनसे आग्रह किया जाएगा कि आप 25% गरीब बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है कि हम गरीब बच्चों को भी मुख्य धारा में लाएं। थैंक यू सर। जो सुनने में आता है कि निजी विद्यालय बच्चों को एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इस पर हमने सुझाव दिया, डीओ साहब को दिया और डीसीपी है उनको दिया कि ऐसा कीजिए, झंझट हटाइए। आपको ये कहने को मौका ही नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप 10-10 आदेश हम लोग को देते हैं, हर 5 दिन पे 15 दिन पे ये डाटा भेजिए, ये डाटा भेजिए, उसी तरह से एक आदेश हमको दीजिए कि ये बच्चा है जिसको आप 25% कोटे के तहत ले लीजिए एडमिशन। आप सूची हमको भेजिए, हम लेंगे। और आप हमसे पूछ लीजिए कि आपका 25% कितना होता है। अगर मेरा 100 कैपेसिटी है तो 25 बच्चे को हम लेंगे। आप 25 बच्चे को सूची का हमको नाम दीजिए
हम 100% एडमिशन लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, अब वो भी बोलते हैं कि प्रचार प्रसार आप ही कीजिए। हमने बच्चे ही नहीं आते तो कहाँ से एडमिशन लेंगे? तो आप प्रचार कीजिए, आप 2 किलोमीटर तक आप एरिया में शिक्षक को भेजिए घर घर। क्या ये संभव है? निजी विद्यालयों के सरकारी स्कूल है, हमको इसका सलूशन आप लोग दे दीजिए। आप लोग को हम लोग डीओ बना दीजिए। पूरे पत्रकार बंधु जो हमारे चौथे स्तंभ हैं उनको हम लोग डीओ बना दिए। दीजिए आदेश हम लोग को, आज दीजिए। नहीं पालन होगा तब आप कहिए। सर हमने कहा है स्कूल के बैठक में भी कि सारे स्कूल वाले भी नियम होता है उसका 100% पालन कीजिए, नहीं तो संगठन आपको मदद नहीं कर सकेगी। और लोग अपना अपना पेपर, अपना अपना जो भी है वो तैयार कर रहे हैं। अगर हम सही रहेंगे तो फिर कौन हमको क्या करेगा? सिर्फ एक ही बात है, वो 25%। आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई भी गार्जियन आता है तो हम लोग पूछते हैं कि क्या 1 में ही ले सकते हैं ना? 1 में एडमिशन लेना है, 2 में नहीं लेना है। ये आप लोग को पता होगा कि हम लोग 1 में ही ले सकते हैं। अब जितना भी विद्यालय में 50 कैपेसिटी है, 40 कैपेसिटी, तो 10 ही बच्चे को लेंगे, 10 बच्चों को लेंगे। अब वो 10 बच्चा भी नहीं पूरा हो पाते हैं। जेनविन की बात करें हम तो, जी जेनविन की बात समझिए। अगर हमको पुराना रहेगा तो हम पुरा देंगे, और वो तो सब नहीं करते हैं। बताइए ना, आप लोग हमको इससे समाधान दे दीजिए, हमारे निजी विद्यालय का बड़ा काम हल्का हो जाएगा। हमको लिस्ट दे दीजिए कि भाई पहले पूछ लें सब विद्यालय से कि आपका कैपेसिटी कितना है, हम बोलेंगे 10। सपोज एसके मिशन ने कहा कि हमारे यहाँ 10, अब 10 का भेज दीजिए। सर ये तो बहुत अच्छा आपका सुझाव है। हम लोग इस पर डीओ साहब से बात कीजिए। हम लोग तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत जरूरी है।